नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी अनिका जो कि अभी सो रही थी लेकिन वो उठी ही थी कि तभी रिया दरवाजे को नॉक करती है और वो भी यहाँ पर अपनी मम्मा को एक साड़ी देकर जाती है। अनिका भी यहाँ पर जब इस साड़ी को बांधने की कोशिश करती है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए वो सोचती है कि उसे भी रिया की तरह अपनी नानी माँ के कमरे में ही जाकर अब उनसे हेल्प लेनी चाहिए। इधर वो जैसे ही यहाँ पर आकर अब रानी अवंतिका को साड़ी को बांधने के लिए उसमें उनकी हेल्प करने के लिए कहती है तो अब अवंतिका कहती है कि वो पहले एक बार रिया का हेयर वॉश करके आती है, तब तक वो इंतजार करे। इधर उनकी इस बात पर अनिका कहती है नहीं नहीं, पहले हमारी साड़ी बांध दीजिए ना। इस बात पर अब यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है अनिका ये हमारा आशीर्वाद है जिसे हम पहले सच कहें तो स्वाति को देना चाहते थे कि और स्वाति ये साड़ी फिर तुम्हें देती और तुम रिया को देती। खैर कोई बात नहीं, वैसे ये कांजीवरम सिल्क है और वो भी मेरे टाइम की, पूरा हैंडवर्क है इसमें। आज के टाइम पर तो मशीनों से काम होता है अनिका। वेल माय डॉटर अनिका, हैप्पी बर्थडे। अब रानी अवंतिका की इस बात पर अब अनिका कहती है थैंक यू नानी माँ, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है आपके साथ और आपने मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। यहाँ पर ये दोनों भी बातें ही कर रही थी कि तभी बाथरूम से भी यहाँ पर आवाज़ आती है ब्यूटीफुल लेडी मे हेल्प मी। ये सुनते भी यहाँ पर अवंतिका कहती है हम बस अभी आते हैं अनिका। इस बात पर अनिका बेभाव में अपने सिर को हिला देती है। तो वहीं अब जल्दी से अवंतिका यहाँ पर बाथरूम में जाकर अब रिया की हेयर वॉश करने लगती है और अब वो यहाँ पर रिया को जब बाहर भेज देती है तो उसके बाद वो खुद भी नहाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। इधर रिया अनिका को वहाँ पर देख कर कहती है आप यहाँ पर मम्मा, आप यहाँ पर कि मेरी ब्यूटीफुल के रूम में क्या कर रही हैं। इस बात पर अनिका कहती है क्यों रिया, क्या ब्यूटीफुल लेडी से क्या सिर्फ आप ही रेडी हो सकती हैं? हाँ हम नहीं, क्या ये अधिकार बस आपको है? अपनी मम्मा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है ओफो मम्मा, आप ये अपने आप में ही क्या सोच रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा है कि बस मेरी ब्यूटीफुल पर मेरा ही राइट है। यहाँ पर अब अवंतिका अवंतिका भी यहाँ पर अपना शावर लेकर आ जाती है और वो पहले यहाँ पर अपने आप को थोड़ा बहुत रेडी करती है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर अनिका की साड़ी को ठीक करने लगती है। अनिका की साड़ी को ठीक करने के बाद वो अब उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठाकर अब उसके बालों को भी बनाने लगती है और अब वो अनिका का हल्का सा यहाँ पर मेकअप भी करती है। अनिका को तैयार करने के बाद अब उसके बालों में अब यहाँ पर रानी अवंतिका मोगरे का गजरा लगा देती है और उसके हाथों में यहाँ पर चूड़ियाँ पहनाते हुए ही अब वो रिया से कहती है रिया देखिए, अब बताइए मम्मा कैसी लग रही हैं? अब ये अपनी ब्यूटीफुल लेडी की इस बात पर रिया अब मिरर के पास जाकर अब अनिका को एक फ्लाइंग किस देते हुए ही कहती है मम्मा यू आर द बेस्ट, नो वन बीट यू। इधर कुछ ही देर के बाद सभी अब एक एक करके यहाँ पर अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। जैसे ही वो सभी अब वहाँ पर आते हैं तो सामने बूढ़े किंग और अनंता को देखकर अनिका उनके पास जाकर दोनों के ही पाँव को छूती है और यहाँ पर आज किंग और अनंता ये दोनों भी अनिका को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। इवन अपनी ब्लेसिंग्स के साथ साथ वो उन्हें बर्थडे भी विश करते हैं। इधर आर्यन और अलेक्जेंडर क्योंकि वो भी वहीं पर ही मौजूद थे तो वो भी यहाँ पर अनिका को विश करते हैं और अनिका भी यहाँ पर बर्थडे के विश में सभी को थैंक यू कहती है। और वो जब इधर उधर देखकर कहती है माँ और मिस्टर मारवा कहाँ पर हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अनिका की इस बात पर अवंतिका कहती है आज अनिका सच में इतनी प्यारी लग रही है और देखो ना, हम सब ने अनिका की इस ब्यूटी के लिए उसकी कितनी तारीफ भी की है।
हम सब में से किसी ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन देखो ना, इसके कानों को तो जैसे बस रोहित की ही आदत सी हो गई है। इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सच कहूँ तो मैं तो माँ को मिस कर रही हूँ। वैसे नानी माँ, हम कहाँ पर जा रहे हैं आज? अनिका की इस बात पर अवंतिका कहती है, अनिका, आप पीरामल रियासत की बहू हैं और आज आपका बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि आज आपके और रोहित के हाथों से हम महादेव का रुद्राभिषेक करवाएं। वैसे आज आपको कोई काम तो नहीं है ना? और एक बात, आप वाटर पर बैलेंस कर लेती है ना? अब अवंतिका की इस बात पर अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है कि तभी अब सभी के ही कानों में आवाज़ आती है, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। इधर इस आवाज़ को सुनकर अब प्रिया कहती है, डैड मैं कैसी लग रही हूँ? देखिए, आज मैंने साड़ी पहनी हुई है और वो भी कांजी। अब यहाँ पर रिया ने इतना ही कहा था, वो भी अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाई कि तभी यहाँ पर अनंता कहती है, रिया बेटा, आपके डैड समझ गए हैं। तो वहीं इधर रोहित अब यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठकर अब रिया के हाथ को पकड़कर बस उसे ही देख रहा था। अपने रिया को ऐसे देखकर अब रोहित कहता है, वैसे आपके बड़ी बिल्कुल सही कहते हैं छोटी अनिका, क्योंकि आज तो मुझे भी आप बिल्कुल छोटी अनिका ही नज़र आ रही हैं। आज सच में आप अपनी मम्मा के जैसे बहुत सुंदर दिख रही हैं। ये अब अपने डैड की इस बात पर रिया अब अपने एक हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहती है, ओफो, वैसे आप बड़ी अनिका को तो देखिए, आपने उनकी तो तारीफ ही नहीं की, वो भी सच में बहुत ही प्रीटी लग रही हैं। वैसे डैड, आपने मॉम को विश किया? अब रिया यहाँ पर सीधे रोहित से ये सवाल पूछ लेती है, आज तो मॉम का बर्थडे है ना डैड, तो बताइए ना डैड। इधर रिया की बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर रोहित अब अपनी जगह पर खड़ा होकर अब वो रिया को कोई भी जवाब नहीं देता और अब वो अनिका के पास जाकर कहता है, अनिका वो। इधर यहाँ पर रोहित ने इतना ही कहा था कि उसके बात को बीच में काटते हुए ही अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आप मेरा बर्थडे भूल गए। अनिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर रोहित ने कुछ कहा ही था कि तभी वहाँ पर स्वाति और आयशा मारवा ये दोनों भी आ जाती हैं। इधर स्वाति को देखकर अवंतिका अब अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती है। इधर उन्हें ऐसे देखकर अब अनिका उनके पास जाकर कहती हैं, आप दोनों सच में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इधर इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, लेकिन आपसे थोड़ा सा कम बेटा। और ये कहते हुए ही वो दोनों ही अनिका को बर्थडे विश करती हैं और उसके बाद वो दोनों अब अनिका को अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं। और अब यहाँ पर आयशा कहती है, हमें कहाँ पर जाना है? आयशा की इस बात को सुनकर अब अनंता अपने घूंघट में ही कहती है, बस आप हमें फॉलो करो। और ये कहते हुए वो सभी आगे की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो सभी मंदिर में आते हैं तो वहाँ पर मंदिर के साथ यहाँ पर ग्रीनरी को देखकर तो सभी के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर बूढ़े किंग अब अनिका और रोहित से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर पूजा शुरू करो। इस बात पर अब रिया इधर उधर देखती है और अब वो अवंतिका के पास जाकर बैठ जाती है। तो वहीं अब अनिका और रोहित दोनों ही महादेव की पूजा करने लगते हैं। अनिका जब अपनी आंखों को बंद करके यहाँ पर प्रार्थना करती है कि तभी उसे कुछ विजुअल आता है और वो खुद को महारानी की तरह देख रही थी। और इधर अनिका के हाथ में एक तलवार थी जिसे खून गिर रहा था। और अनिका यहाँ पर लाशों के बीचों बीच खड़ी थी। इस विजुअल को देखकर तो अनिका अब जल्दी से अपनी आंखों को खोल देती है और सामने यहाँ पर शिवलिंग को देखकर अब वो कहती है, महादेव ये सब क्यों? क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या फिर आप मुझे कुछ पहले से ही बताना चाहते हैं? जैसे भी यहाँ पर पूजा खत्म हुई तो उन्होंने यहाँ पर आरती की और उसके बाद वो सभी अब यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। और अब यहाँ पर किंग कहते हैं वापस चलें, क्योंकि अब यहाँ पर जिस पर्पज से वो यहाँ पर आए थे वो काम उनका पूरा हो गया था। किंग की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, बस थोड़ी देर और बड़ी और यहाँ पर देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए वो यहाँ पर अलेक्जेंडर की तरफ देखती और कहती है, अलेक्जेंडर मेरी ढेर सारी फोटोज़ को तो क्लिक करो। और इधर यहाँ पर रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है,
देखो रिया, जब से तुम यहाँ पर आई हो मेरा बस एक यही काम रह गया है, क्योंकि तुम जहाँ भी जाती हो बस मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी फोटोज ही क्लिक करता रहता हूँ। जहाँ पर सभी अब एक दूसरे में बिजी थे तो वहीं स्वाति मल्होत्रा की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ इस घूंघट वाली औरत पर ही थी। स्वाति मल्होत्रा ना चाहते हुए भी यहाँ पर इसके ऊपर से अपने ध्यान को नहीं हटा पा रही थी। इधर कुछ ही देर में सभी वहाँ पर पैलेस के अंदर आ जाते हैं और जैसे ये पैलेस के अंदर आते हैं तो वो सभी अब अपने अपने रूम में आ जाते हैं। इधर अनिका भी जैसे ही अपने रूम में आती है तो यहाँ पर पूरा का पूरा रूम अभी सजा हुआ था। ये देखकर तो अनिका बस हैरानी से रोहित को ही देख रही थी। तो वहीं रोहित अब अनिका से कहता है, देखो अनिका, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें पार्टी पसंद नहीं है, इसलिए बस फैमिली मेंबर ही हैं। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज़ आज के दिन मुझे सच जानना है और आपको मेरी कसम है कि अब आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे और वही आपकी तरफ से मेरे लिए एक बेस्ट गिफ्ट होगा। देखिए मिस्टर मारवा, महारानी को अपनी पावर को यूज़ करने का मौका मत दीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे पूरा राइट है सब कुछ जानने का, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सच में सब कुछ सच बताएंगे। अनिका की इस बात पर अब रोहित ने कहा, अनिका मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने रोहित के ऊपर भरोसा करना होगा। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे सारा सच जानना है हर हाल में। प्लीज़ मिस्टर मारवा। इस बात पर अब रोहित कहता है, महारानी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अनिका, सच जानने का तुम्हें पूरा हक है। यहाँ रोहित ने अभी खुद को तैयार कर लिया था कि अब वो अनिका को यहाँ पर सब कुछ सच बता देगा, इसलिए पूरा सच बताने के लिए अब रोहित यहाँ पर अपने आप को तैयार कर चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ रिया ने यहाँ पर सभी को किंग के रूम में बुलाया हुआ था। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा रिया से कहती है, रिया, अब वो आपकी दूसरी ब्यूटीफुल लेडी कहाँ पर है, जिसके बारे में आज आप बार बार कह रही थी? मैंने तो उन्हें अब तक नहीं देखा है। किसकी बातें कर रही थी आप? अपनी नानी माँ की इस बात पर रिया कहती है, आपको उन्हें देखने की क्या ज़रूरत है नानी माँ, आप मिरर देख लीजिए। ये सुनते ही यहाँ पर किंग कहते हैं, छोटी अनिका, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्योंकि रिया की ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर किंग समझ गए थे कि वो सच में रिया किसी भी बात को अपने अंदर नहीं रख सकती। वो समझ गए थे कि वो इससे पहले स्वाति को और भी कोई हिंट दे। वो यहाँ पर रिया को डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये कहते हैं। इधर किंग की इस बात पर रिया कहती है, अरे हाँ बडी, मेरी दोनों ब्यूटीफुल लेडी बहुत अच्छा और टेस्टी खाना बनाती हैं, तो देखो आज की केटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों की है। इस बात पर अब अनंता कहती हैं, हाँ वो सब हो जाएगा, वैसे डेकोरेशन भी किया जाएगा ना? इस बात पर रिया कहती है, बड़ी आज हम सभी मिलकर मेरे ड्रीम आइलैंड पर चलें। इस बात पर अब बूढ़े किंग कहते हैं, कौन सा ड्रीम आइलैंड है तुम्हारा रिया? इस बात पर अब रिया अब किंग को अपने सपने के बारे में बताने लगती है कि उसने कैसा एक सपना देखा था। इधर रिया की बातों को सुनकर तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तो आपको फ्लावर आइलैंड जाना है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है रिया। अपनी नानी माँ की इस बात पर अब यहाँ पर रिया कुछ भी कहती कि इससे पहले ही किंग कहते हैं, ठीक है फिर चलते हैं, लेकिन छोटी अनिका, ये बात आपकी मम्मा के लिए एक सरप्राइज है। देखो तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताना, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि रिया के पेट में तो कोई भी बात ही नहीं टिकती है, वो तो सच में उसके मुंह से निकल ही जाती है। इसलिए देखो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताएंगी। और एक बात रिया, आज आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वैसे स्वाति, तुम भी इन सभी को ज्वाइन करोगी? इस बात पर स्वाति जब रिया को देखती है तो रिया यहाँ पर बड़ी ही उम्मीद के साथ अब अपनी नानी माँ को देख रही थी।
क्योंकि रिया रिया मानो हो वो यहाँ पर यही उम्मीद कर रही हो कि उसकी नानी माँ उन्हें ज्वाइन करेगी। तो इधर अब स्वाति रिया से कहती है चल कर रेडी हो जाते हैं, इसके बाद हमें आपके नानू और दादू को भी तो इन्फॉर्म करना है ना। अब अपनी नानी माँ किस बात पर रिया कहती है हाँ हाँ अभी तो बहुत ही काम है। और ये कहते हुए ही रिया वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा अब किंग और अनंता से कहती है आप दोनों भी जाइए। इस बात पर अब अनंता कहती है हमारी नज़र आप सभी के ऊपर ही होगी, आप सभी जाकर अनिका के बर्थडे को एंजॉय कीजिए। ये सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अनंता अब किंग की तरफ देखकर कहती है किंग वो कहाँ पर है? मैं अनिका को हमारी धरोहर देना चाहती हूँ। इस बात पर अब किंग कहते हैं तुम्हें देना है तो दे दो, मैं मना नहीं करूँगा, आओ मेरे साथ। और ये कहते हुए किंग अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अनंता भी अब उनके पीछे पीछे जाने लगती है। एक तरफ जहां पर किंग के पैलेस में यहाँ पर अनिका के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारियां हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में यशपाल अग्रवाल के पैलेस के पीछे बने पुसी आर्टिफिशियल पोंड के अंदर अब एक सीक्रेट लैब बना हुआ था, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया भी नहीं था। यहाँ तक कि खुद यशपाल अग्रवाल के खास आदमियों को भी इस लैब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर जैसे ही वो दोनों अब यहाँ पर उस लैब के अंदर पहुँचते हैं तो उन दोनों को यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। सभी सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद वो दोनों जैसे ही वहाँ के कॉरिडोर से गुजरते हैं तो वहाँ पर एक पॉइजनस गैस हवा में घुल रही थी। उसे फील करते हुए है विक्रांत कहते हैं दादू अब आप ही बताइए कि इतने सिक्योरिटी के बाद भी कोई यहाँ पर कैसे घुस सकता है, क्या ये मुमकिन है? विक्रांत की इस बात पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं तुम तो कुछ ही मत कहो, तुम अभी अपना मुंह बंद करो। ये कहते हुए ही वो अब यहाँ पर कॉरिडोर पास करते हुए ही वो एक छोटे से दरवाजे के पास आकर वो उस दरवाजे के पासवर्ड को डालते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर पासवर्ड डाला तो वो शटर अब ऊपर हो जाता है। तो शटर के ऊपर होने के बाद ये दोनों यहाँ पर अब यशपाल और विक्रांत दोनों ही एक बच्चे की तरह क्रोल करते हुए ही वो दोनों बड़ी जल्दी से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सफोकेशन होने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों यहाँ पर एक रूम के सामने आते हैं। जैसे वो यहाँ पर सामने आते हैं तो यशपाल अब अपने हाथ की उंगली में एक छोटा सा कट लगाता है और जैसे ही अब उसके ब्लड की दो बूंदें यहाँ पर दरवाजे के बाहर गिरी तो वो दरवाजा अब अपने आप ही खुल जाता है। और जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो यहाँ पर सामने डायमंड रग को देखकर उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। एक बड़े से डायमंड के अंदर ही एक छोटा सा डायमंड रखा हुआ था। यशपाल अग्रवाल अब उसे जैसे ही उठाने वाले थे कि तभी विक्रांत अब उन्हें रोकते हुए ही कहता है दादू इट्स नॉट सेफ फॉर यू। ये सुनते ही भी यशपाल कहते हैं तुम चिंता मत करो, अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए ही वो वहाँ पर जो एक छोटी सी सीढ़ी थी उसके ऊपर चढ़कर अब वो बड़े ही ध्यान से अब उस डायमंड के अंदर अब अपने हाथ को डाल देते हैं और उस डायमंड के अंदर से वो उस छोटे से डायमंड को जब अपने हाथ में लेता है और जब वो उस डायमंड को बड़े ही ध्यान से देखता है तो पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अब वो यहाँ पर नीचे उतरकर जब वो वहाँ पर रखे अपने ग्लासेस को अब अपनी आंखों में पहन लेता है और अब उन ग्लासेस को पहनने के बाद जब वो इस डायमंड को फिर से दोबारा से देखता है तो वो यहाँ पर जब यहाँ पर यशपाल ने इस डायमंड को दोबारा से अपने इसकी तरफ देखा तो यहाँ पर अब उसके हाथों की मुट्ठियों भींच जाती हैं। वो भी यहाँ पर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए ही अब वो चिल्लाता है अनंता। और इधर यहाँ पर अपने दादा का ये रूप देखकर तो अब विक्रांत एकदम से ही हैरान हो जाता है। तो वहीं अब यशपाल अग्रवाल कहता है वहाँ पर अब रखे हुए एक डंडे को उठाकर वो उस बड़े से डायमंड को तोड़ने लगते हैं और साथ ही साथ वो कहते हैं अनंता जिस भी किसी ने ये काम किया है वो तो तुम्हारा ही अंश हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंश के बिना इस काम को कोई भी नहीं कर सकता।
विक्रांत विक्रांत वाराणसी पर अटैक की तैयारी करो। मुझे पता है ये डायमंड ड्रग यहाँ से कहाँ जा सकता है। उस मरे हुए किंग और उस जंगली औरत ने पापा की अस्थियों को वाराणसी में ही छुपाया है और डायमंड ड्रग की एक ही खासियत है। ये कहते हुए यहाँ पर यशपाल अब अपने मन में ही कहते हैं, जिसने भी इस ड्रग को चुराया है उसके रगों में मेरा और राजेश्वर दोनों का ही खून होगा। भाड़ भाड़ में जाए राजमहल, इस बार ये तबाही वाराणसी में होगी। और अब वाराणसी में इस तबाही को होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक पापा, मुझे पापा की अस्थियां मिल जाएगी, फिर तो वो डायमंड ड्रग अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। ये कहते हुए ही यशपाल अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ पेरिस के राजमहल में अब तक करण, धनंजय और राजीव यहाँ पर आलिशा के कहे अनुसार धनंजय के साथ आ चुके थे। आलिशा ने यहाँ पर जैसे ही धनंजय को देखा तो वो धनंजय से कहती है, मामा जी हम रानी की पदवी को छोड़ रहे हैं। हमारे ख्याल से अब हम इस पदवी को संभालने के लायक नहीं हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बड़ी रानी की सारी बातों को सुनने के बाद आलिशा ने यहाँ पर एक डिसीजन ले लिया था कि वो भी यहाँ पर इस राजमहल की रानी और नहीं बन सकती है। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अचानक से शौक हो जाते हैं कि आखिर रानी साहिबा को ऐसा क्या हो गया जो वो अपनी पदवी छोड़ना चाहती है। तो वहीं महेंद्र जो कि अब तक सब कुछ समझ चुके थे, अब महेंद्र वहाँ पर आकर कहते हैं, देखो आलिशा, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने मामा की बात को सुन लो। प्लीज़ रेखा मूर्ति कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती है। मेरे ख्याल से हमें एक बार इनकी बात को भी सुन लेना चाहिए। महेंद्र की इस बात को सुनकर राजीव कहते हैं, जी कहिए, आपको क्या कहना है। और इस वक्त बड़ी रानी कहाँ पर है? मुझे बड़ी रानी के साथ भी बात करनी है।